हेलो दोस्तों। आज मैं कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बात नहीं कर रहा। आज मैं कंपैरिजन करूंगा लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, जो मैंने R&D की पिछले काफ़ी दिन से, और क्या कुछ बिल्डर्स यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कुछ ब्रोकर्स कर रहे हैं, क्या कुछ कस्टमरों के फ़ायदे का है, क्या कुछ नुकसान का है। इन सब के बारे में बताएंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जो भी बायर हैं या जो भी डीलर मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल को ना अगर किसी के साथ कुछ दिक्कत आती है तो बाद में उसकी हेल्प के लिए भी कोई बंदा आए या ना आए, तो उस चीज़ के लिए आज ये वीडियो आप ज़रूर देखें कि कल वो दिक्कत ना आए, आप पहले से ही अलर्ट रहें। और जो जो स्कैम हो रहा है या जो जो कोई दिक्कत आ रही है या बाहर के लोग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं लोकल लोगों के लिए, तो वो सब चीज़ें भी आपको इस वीडियो में कवर अप मिलेंगी। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे के नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई डीलर भाई हमसे जुड़ना चाहता है और दो पैसे अच्छे कमाना चाहता है तो हर बिल्डर का हमारे पास एक अच्छा खासा स्लैब है। जो स्लैब आपको पूरे दिल्ली NCR में कोई भी नहीं दे सकता, वो स्लैब हम आपको हर प्रोडक्ट का, हर बिल्डर का दे देंगे। खरखोदा के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर कोई भी खरखोदा में आपको प्लॉट चाहिए, किसी ब्रोकर भाई को चाहिए या किसी पार्टी को चाहिए, तो आप हमारे को ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आज सिर्फ उन ब्रोकर्स के लिए और उन कस्टमर्स के लिए है जो लोग फंस चुके हैं और जो अभी आगे फंस जाएंगे। तो इसलिए उन सबको बचाने का जिम्मा हमने उठाया है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आज बात करेंगे सबसे पहले खरखोदा की। सबसे पहले तो खरखोदा देखो इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, टाउनशिप्स आ रही हैं, बिल्डर आ रहे हैं, कच्ची कॉलोनियाँ भी कट रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड भी बिक रही है, बहुत कुछ हो रहा है। इतना कुछ हो रहा है जो आसपास के किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा। खरखोदा का नाम लेके बहादुरगढ़, रोहतक, सोनीपत और पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, सब खरखोदा को लेके बिक रहा है, क्योंकि जो मेन हब है वो खरखोदा ही है। जो दिल्ली के ब्रोकर खरखोदा की तरफ कभी, जिनको नाम भी नहीं सुना था, जिन्होंने खरखोदा किस तरफ है, आज वो खरखोदा का माल बेच रहे हैं। ऐसे ब्रोकर जो दिल्ली से, गुड़गांव से माल बेच रहे हैं, नोएडा से माल बेच रहे हैं, जिन लोगों को खरखोदा की लोकेशन नहीं पता, खरखोदा की ज्योग्राफी नहीं पता, खरखोदा की हिस्ट्री नहीं पता, वो लगा आप लोगों को सपने दिखा रहे हैं यहाँ खरखोदा के। तो उन सपनों में क्या सच्चाई है और क्या वो आपके सपने पूरे करने में आपका साथ देंगे, तो उस तरह के बारे में आज सारी बात करेंगे। खरखोदा में मारुति आने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन हाँ, अभी सरकार की काफ़ी कमियां बाकी है। सरकार ने कोई भी सरकारी रोड या गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर रोड डेवलप नहीं किया है, और जब तक ये रोड डेवलप नहीं होंगे ये सारी बातें अभी बेबुनियादी हैं और इन सब का कोई आधार नहीं। तो मेरी सरकार से भी गुजारिश है, अगर कोई सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी मंत्री, कोई भी MLA या कोई भी सरकार का अधिकारी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, तो वो भी इस तरफ ध्यान दे कि अगर खरखोदा में सेक्टर रोड्स और ये डेवलपमेंट नहीं हुई तो ये सब कुछ जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये सब जीरो हो जाएगी। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये सब कुछ एकदम से एक साइड में धरा रह जाएगा। तो क्यों खरखोदा की तरफ लोग भागे? मारुति आई, मारुति के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां आई, काफ़ी इंडस्ट्रीज आई। मारुति सुजुकी बाइक का प्लांट आया, 800 एकड़ में मारुति कार का प्लांट है। मिंडा भी 100 एकड़ लगा चुकी है। उसके बाद और 2,500 एकड़ में, 2,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें और प्लान कर रही है। इसी के साथ साथ सुब्रोज है, मदरसन है, मिंडा है, बहुत सारी कंपनियां, चाहे मशीनो प्लास्टिक है, JBM है, काफ़ी सारे बड़े बड़े ग्रुप भी खरखोदा की तरफ मूव किए। सरकार ने इसको एक ऑटोमोबाइल का हब बनाने की प्लानिंग कर दी है। सरकार की अगर बात माने तो ये ऑटोमोबाइल के साथ साथ EV पार्क भी बनने जा रहा है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में अब EV की डिमांड बहुत बढ़ गई है। गाड़ियां इलेक्ट्रिक बनने की डिमांड बढ़ गई है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए भी दिल्ली के आसपास में ही कोई इलेक्ट्रिक पार्क, EV पार्क देखना पड़ेगा, जिससे गाड़ियाँ जल्दी से तैयार होकर शोरूम्स तक पहुँच सके और लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए खरखोदा में क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तक, और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट्स उपलब्ध हैं। लेकिन रेजिडेंशियल में भी अप्रूव्ड, दीनदयाल और अनअप्रूव्ड सब चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल मिलेंगी। लेकिन आप लोगों को अपने पैसे का ख्याल खुद रखना है। हम सिर्फ आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, आपके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, कहाँ पे आपका पैसा ग्रो करेगा। डिसीजन आपका रहेगा। कहीं कच्ची कॉलोनियों में फंस के अपने पैसे मत उलझा लीजिएगा, क्योंकि उनका कोई बायर नहीं मिलेगा, उनका कोई स्कोप नहीं है, भविष्य में वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगी। कच्ची कॉलोनियाँ एक बार खरीदना तो आसान है, लेकिन आप उसको बेच नहीं पाओगे। वहाँ जब भी आप जमीन पे कब्जा लेने जाओगे, क्या पता आपके प्लॉट पे किसी और ने कब्जा कर लिया हो, क्योंकि सरकार तो आपकी बात सुनेगी नहीं, क्योंकि आपने पहले से अवैध कॉलोनी में प्लॉट लिया है। आप लीगली कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आपके प्लॉट की डिमार्केशन नहीं पता, क्योंकि वो सरकार के रिकॉर्ड में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। किसी भी डीलर ने अपने कच्चे लालच में और अपने लालच में आगे आपको फंसा दिया और 4 लाइनें एक नक्शे पे खींच के आपको कह दिया जी ये प्लॉट है,
तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब तक आपका मैप अप्रूव्ड ना हो, नगर पालिका से, डीटीपी से या किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से पास ना हो, तो उस प्रॉपर्टी को लेना बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे आपको हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, क्योंकि आपकी टेंशन बढ़ी रहेगी। अगर आपकी प्लॉट पे आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, डीटीपी तोड़ जाएगा, कोई और कब्जा कर लेगा, तो वेल्थ के साथ साथ आप लोगों की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आप लोगों के पैसे भी डूब जाएंगे। अब बात करेंगे दीनदयाल। खरगोदा में बहुत सारी दीनदयाल हैं, काफ़ी सारी हमने बेची भी हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमने बेचे हैं और आज भी हम उनको कंटिन्यू बेच रहे हैं। कस्टमर बैंक हम पे भरोसा करता है, हम पे यकीन करता है। 18 साल से हम रियल एस्टेट में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और भगवान की कृपा से हमारे पास एक अच्छा खासा कस्टमर बैंक है जो हम पे भरोसा करके हमारे साथ नई और पुरानी इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो आप लोग भी हमारे साथ ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो ये नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, जो नंबर दिए जा रहे हैं आपको, आप इन नंबरों पे कॉल करके हमें खरगोदा में मीटिंग रखना चाहते हैं, बहादुरगढ़ में मीटिंग रखना चाहते हैं, गुड़गांव में, भिवाड़ी में, और इसके साथ साथ अगर कोई दुबई का इन्वेस्टर है और दुबई में भी रेंटल इनकम चाहता है तो वो भी हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। आप लोगों को पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी आप लोगों को सुविधा दी जाएंगी, हर तरह से आप लोगों को गाइड किया जाएगा। तो इसलिए हमारी टीम से जुड़ के रहिएगा, आप लोगों को अगर अच्छे रिटर्न पाने हैं और अच्छा रेंटल इनकम पाना है तो। और जो लोग मेरे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। ये भी एक परोपकार का काम ही है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनकी फंस जाएगी और आप लोगों की वजह से अगर उनका इन्वेस्टमेंट बच जाता है तो वो आप लोगों को सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे कि आप लोगों ने वीडियो शेयर की थी और आप लोगों की वजह से मैंने वहाँ फंसने से बच गया। और जो लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उसके साथ साथ मैं अभी नीचे लिंक दे रहा हूँ अपना व्हाट्सअप चैनल का भी, तो आप उसको भी वहाँ उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने इस पर डाल दिया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टाग्राम के थ्रू भी मिलती रहें। तो आज का ये तो हुआ अपने बारे में और ब्रोकर्स के बारे में। अब बात करेंगे बिल्डर्स के बारे में। क्या कुछ नया हो रहा है खरगोदा में? खरगोदा में हो रहा है नया, स्काई मार्क्स का फेज 3 आ रहा है जनरल टाउनशिप लेके। जनरल टाउनशिप क्या होती है, जिसमें ये लोगों के मन में एक सवाल है, दीनदयाल या जनरल टाउनशिप। देखो, जनरल टाउनशिप होती है जिसमें लगभग 190 गज 180 गज से प्लॉट साइज 500-1000 गज तक जाते हैं, वो एक जनरल टाउनशिप की कैटेगरी में आती है। और दीनदयाल आती है आपका 180 गज जिसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके बाद उसमें मैक्सिमम साइज आपको उसमें 180 गज मिलेगा, जिसमें रोड 12 मीटर तक के निकलते हैं। मैक्सिमम बिल्डर 12 मीटर से ऊपर रोड नहीं निकालता है। अगर कोई सेक्टर रोड उसके अंदर से जा रहा है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज 9 मीटर से लेकर 12 मीटर तक उसमें अंदर रोड होते हैं। फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं। टाउनशिप का साइज 5 एकड़ से लेकर 12-15 एकड़ तक इसके अंदर होता है। लेकिन टाउनशिप क्या होती है, टाउनशिप के अंदर आपको साइज मिलेंगे बड़े बड़े, एक लग्जरी लिविंग मिलेगी, लग्जरी फील मिलेगा, बड़े बड़े फ्लोर्स मिलेंगे, बड़े बड़े आपको प्लॉट्स मिलेंगे। हर चीज आप लोगों को वहां पे एक लग्जरी स्टेटस के लिए दी जाएगी। बड़े क्लब्स मिलेंगे, स्कूल के लिए जगह मिलती है, हॉस्पिटल्स के लिए जगह मिलती है और 40, 42, 50 एकड़ तक की टाउनशिप होती हैं। जैसा कि मैं सोनीपत में बात करूं, आपकी मनशा ग्रुप हो गया, जैसे आपका जिंदल हो गया, जैसे आपका ओमैक्स हो गया, एल्डिको हो गया, इन्होंने काफ़ी सारी डेवलपमेंट वहाँ पे की हैं। तो टाउनशिप्स का आपने देख लिया। और हर एक टाउनशिप, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी हो, वो 1 लाख रुपए गज के आसपास रेट इसका होता है। 1 लाख रुपए गज का रेट, क्योंकि सबको पता है कि इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे वो एक लग्जरी फील वाले आएंगे, एक बड़ी रिच कम्युनिटी आएगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होता है और वहाँ पे जो लोग रहने आते हैं वो भी एक हाई क्लास से आते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो रेट्स हैं वो भी दीनदयाल के मुकाबले ज़्यादा होते ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रोड्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से ये दीनदयाल और टाउनशिप के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं अभी खरगोदा में आ रहे जनरल टाउनशिप के प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये जनरल टाउनशिप खरगोदा के अंदर लेके आ रहा स्काई मार्क्स। स्काई मार्क्स ने पहले भी यहाँ डेवलपमेंट की है, जो कि है आपका फेज़ 1, फेज़ 2, वो इनका सोल्ड आउट है। अब फेज़ 3 लेके आ रहे हैं, जिसका रेट इन्होंने 64,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड निकाला है। अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी ब्रोकर भाई हमसे अच्छा रेट लेना चाहता है तो वो हमसे कॉल कर सकता है, बात कर सकता है, मिल के मीटिंग डिसाइड कर सकता है, तो आप लोगों को एक अच्छे रेट पे हम डील दे देंगे। और अगर आप लोग सोनीपत के मनशा ग्रुप में भी प्लॉट और फ्लोर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्लॉट्स आपको एक अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलेगा। रही बात फ्लोर्स की, तो मनशा ग्रुप जल्द ही बिल्डर फ्लोर्स लेके आ रहा है सोनीपत में, मेन जीटी रोड की लोकेशन है, तो मिस मत कीजिएगा। एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन आप लोगों का वहाँ इंतज़ार कर रहा है। 250 गज से प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाएंगे, तो जल्द ही अपना EOI सबमिट कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अदरवाइज़ आप लेट हो जाएंगे और वो चीज़ आप लोगों को महंगी परचेज करनी पड़ेगी। कर लेते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन की। मनसा ग्रुप है मेन जीटी करनाल रोड के ऊपर, बहुत ही प्राइम लोकेशन, बहुत ही शानदार गेट एंट्री, तो बहुत ही अच्छी एंट्री। सेक्टर 384 की डेवलपमेंट है, प्लॉट्स बड़े बड़े साइज के हैं और एक टाउनशिप है। इसके साथ स्काई मार्क्स की बात करें तो स्काई मार्क्स है खरखोदा, न्यू खरखोदा का पार्ट जो सेक्टर 6-7, मैंने आपको पहले बताया था सेक्टर 6-7, अब सेक्टर 6 और 7 नहीं है, ये न्यू खरखोदा है जो एक खरखोदा बसने जा रहा है। तो आप इस न्यू खरखोदा के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान कर सकते हैं स्काई मार्क्स के साथ। EOI 7 लाख रुपए के हिसाब से सबमिट हो रहे हैं और आप लोगों को इसके बाद प्रायोरिटी नंबर भी दिया जाएगा, जिसके बाद अपन आप प्लॉट आप चूज कर सकते हो। तो जल्द कीजिएगा, EOI जल्दी समाप्त हो रहे हैं और प्लॉट्स के खत्म होने जा रहे हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि क्यों खरखोदा में इन्वेस्ट करें या सोनीपत में इन्वेस्ट करें। देखो सोनीपत में हर टाउनशिप का रेट 1 लाख रुपए के आसपास हो गया है, जो भी जनरल टाउनशिप है, और खरखोदा में अभी भी चीज 60-65 हज़ार रुपए के रेट पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो आपके पास 25 से 30% तक का स्कोप आज की डेट में भी बचा हुआ है। अगले 2 साल में आप लोगों के रेट्स काफ़ी हाई हो जाएंगे और आप लोग एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन कमा पाएंगे। और पेमेंट प्लान भी 1.5 से 2 साल तक का आपको मिल जाएगा। डेवलपमेंट लिंक प्लान होगा, 30-40-30 का पेमेंट प्लान रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ें भी आप लोगों को देखनी होगी। एक इमीडिएट पेमेंट ना देके आप लोगों को पेमेंट प्लान भी अट्रैक्टिव मिलता है, आप कभी भी एग्जिट करना चाहो कर सकते हो। बहुत से लोगों का सवाल होता है खरखोदा कितने दिन में डेवलप हो जाएगा। तो सर खरखोदा ही नहीं, कोई भी शहर को डेवलप होने में 5 से 10 साल लग जाते, वो भी तब जब गवर्नमेंट का उस पर फोकस हो। खरखोदा में तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सेटअप किया जा रहा है, EV बनाया जा रहा है और 20 के आसपास के एरिया को डेवलप किया जा रहा है। बड़े बड़े रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे मैं बात करूं KMP की, तो KMP यहाँ से पहले से ही होके गुजर रहा, उसके साथ साथ हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर भी यहाँ से होके आपके पास से होके गुजर रहा है। नियर बाई कुंडली में आपकी दिल्ली मेट्रो भी आ गई है और इसके साथ साथ जम्मू कटरा हाईवे, दिल्ली से जम्मू कटरा हाईवे भी खरखोदा के बिल्कुल 15 मिनट के डिस्टेंस से कवर होकर जा रहा है। नेशनल हाईवे 334 भी इसको कनेक्ट करके जा रहा है, खरखोदा के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ UER2 की, तो वो भी खरखोदा को कनेक्ट कर रहा है। और अगर मैं खरखोदा की ग्रोथ रेट की बात करूं तो ग्रोथ रेट आपका यहाँ पे 20 से 25% एनुअली हो रहा है। जो प्रॉपर्टियां आज से 1 साल पहले 35 से 40 हज़ार रुपये पे ट्रेड हो रही थी, आज वो सारी प्रॉपर्टियां 50 हज़ार प्लस ट्रेड हो रही। तो ग्रोथ रेट बहुत शानदार है, आप लोगों का पैसा ग्रो करेगा। इन्वेस्टमेंट कहीं किसी भी और रीजन से, किसी भी और एरिया से बहुत शानदार यहाँ पे आप कर सकते हैं। कोई भी एरिया इतनी फास्ट डेवलप नहीं हो रहा जितना खरखोदा के आज की डेट में डिमांड है। ये डेवलप भी बहुत जल्दी होगा क्योंकि इसके आसपास का एरिया, जैसे एक साइड दिल्ली लगता हुआ है, एक साइड बहादुर लगता हुआ है, एक साइड आपका सोनीपत लगता हुआ है। तो ये सारा का सारा एरिया, दूसरा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स आएंगी, काफ़ी सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी और उन सब लोगों को रहने के लिए और यहाँ पे इंफ्रा के लिए चीज़ें चाहिएंगी। तो रहने के हिसाब से अगर खरखोदा की बात करें तो लगभग 4 से 5 साल का स्पेन आपको देना पड़ेगा। 5 साल लगेंगे खरखोदा की डेवलपमेंट में और खरखोदा को एक रहायशी क्षेत्र बनाने के लिए, क्योंकि अभी खरखोदा में ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं। तो इसलिए आज इन्वेस्ट कीजिए और कल उसका रिटर्न अच्छा पाइए। आज इस वीडियो में मैं ये चीज़ बहुत हाईलाइट तौर पे बताना चाहता हूँ कि खरखोदा के अंदर जो छोटे ब्रोकर हैं, जो 1-2 यूनिट का काम करते हैं, 1-2 बुकिंग बिल्डर्स के पास लगाते हैं, उन सब के साथ अब स्कैम हो रहा है। दिल्ली से कुछ ब्रोकर के लड़के आते हैं और आप लोगों से प्लॉट की बुकिंग लेने के लिए आप लोगों को एक अट्रैक्टिव प्राइस दे देते हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता, कोई लिखित नहीं होता। एक अपने लेटर हेड पे आप किसी के मालिक को नहीं जानते, किसी के मालिक से मिले नहीं हो, 2 लड़के आएंगे, 3 लड़के आएंगे, एक लड़का आएगा आपसे किसी भी तरह के रेट दे देगा और आप जानते भी नहीं हो, उसने 2 महीने पहले ज्वाइन किया है, 2 महीने बाद वो चला जाएगा, फिर आप रेट के लिए उससे झगड़ा करोगे। तो मेरे ब्रोकर दोस्तों, मेरे डीलर भाइयों, आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने को साथ दीजिए। आपके खरखोदा में मैं परविंदर, जैमा प्रॉपर्टीज, ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज के नाम से बैठा हुआ हूं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी बिल्डर को लेके तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप लोगों ने कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ किसी दिल्ली वाले से या गुड़गांव वाले से, नोएडा वाले से खरीद ली, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए दिल्ली चक्कर लगाने पड़ेंगे, हर काम के लिए दिल्ली चक्कर काटना पड़ेगा, कमीशन के लिए उनके पीछे पीछे धक्के खाओगे। तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि खरखोदा में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आप खरखोदा वालों को साथ दीजिए ना। बाहर के लोग जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जिनका कोई विश्वास भी नहीं है, आप उनसे पूछ के देखिए खरखोदा में कितना जानते हैं, खरखोदा की ज्योग्राफी के बारे में क्या जानते हैं,
क्या खरखुदा के लोगों के बारे में जानते हैं? कल आप लोगों के कमीशन के लिए कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? कल आप लोगों को यूनिट कैसे देंगे? वो अपने अपने लोगों को यूनिट दे देंगे और आप लोगों को जो यूनिट आएंगे लॉट होंगी वो सबसे पीछे की तरफ होंगी। क्यों देंगे आप लोगों को वो यूनिट? क्योंकि आप लोगों को कमीशन मांग रहे थे, तो वो अपने लोगों को अच्छी यूनिट देंगे, आप लोगों की यूनिट रीसेल भी नहीं हो पाएंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को खरखोदा के अंदर एक यूनिट बनानी होगी और मैं इसकी पहल करता हूं। मैं सब लोगों से जोड़ता हूं, मेरे स्टाफ से, नीरज, बहादुरगढ़ के अंदर मुखी, दीप्ति, कोई भी जो मेरा नाम लेके आता है, एक बार इंश्योर कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। कोई भी मेरा स्टाफ मेरा नाम लेके आपसे कोई मिलता है तो एक बार उनसे कहिए कि मेरी प्रविंदर जी से बात करा दीजिए, उसके बाद हम डील करेंगे। तो अगर मुझसे बात होती है तो आप इस चीज़ को कंफर्म मानिए, अदरवाइज कोई भी मेरा नाम लेके डील कर रहा है मार्केट में, काफ़ी ये मैंने सुनने में आया। सब में कई लोग मेरा नाम लेके, अब जी वो तो हमारे जानने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ काम करते हैं। तो मैं किसी के साथ काम नहीं करता हूं, मैं किसी ब्रोकर के साथ काम नहीं करता हूं जो ये दिल्ली या गुड़गांव वाले बोल रहे हैं। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करता हूं, हर ब्रोकर से जुड़ के काम करता हूं, लेकिन दिल्ली गुड़गांव वालों से मैं काम नहीं करता हूं। ये आप लोगों को स्पष्ट बता देता हूं। तो मेरा नाम लेकर अगर कोई आपसे डील करना चाहे तो उस डील पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। पहले कहिए जी प्रविंदर जी से बात करा दीजिए। अगर कोई मुझसे बात करवाता है और मैं उसके बारे में क्या कंसेंट देता हूं तो उसके बाद अपना फैसला लीजिएगा। कमीशन या ब्रोकरेज की बात रहेगी तो जो भी स्लैब आप लोगों को मिलेगा आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हायर स्लैब आप लोगों को हर प्रोडक्ट पे हम देने की कोशिश करेंगे। और सर्विसेज जो सबसे बड़ी बात है, आफ्टर सेल्स, एक बार सेल्स होने तक तो वो आपके रोज चक्कर लगाएंगे, लेकिन सेल होने के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन कराने, आपके अलॉटमेंट करानी है, आपके बीबीए बनवाने हैं, आपके कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो हैंडल करानी है, आपका कैश चेक इन्वॉल्व हो रखा है उसके बारे में कोई समाधान करवाना है। कोई नहीं आएगा एक बार बुकिंग लॉग इन होने के बाद। आप लोगों को बस फिर फोन घुमाते रहिएगा और वो नौकरी छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। आपका क्या रेट था, किससे क्या बातचीत हुई थी, कोई पता नहीं चलेगा। तो मेरे ब्रोकर भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर कोई भी ये इस तरह के लड़के या किस तरह के एम्प्लॉइज अब किसी भी दिल्ली गुड़गांव के ब्रोकर द्वारा आपके पास भेजे जाएं, उनसे सीधे कहो जी अपने मालिक को भेजो, तब हम प्लॉट की डील करेंगे। क्योंकि वो तो वहाँ इसी कैबिन से बैठे रहते हैं, अपने लड़कों को सिर्फ लोगों को अट्रैक्टिव लालच दे के भेज देते हैं। उनका टारगेट भी सिर्फ आपसे चेक कलेक्ट करना होता है, आपको कोई सर्विस देना नहीं होता। अगर चेक कलेक्ट हो गए तो उसकी नौकरी पक्की है, वो भी 1-2 महीने के लिए, उसके बाद वो भी छोड़ के चला जाएगा। जो आपके सामने बैठा उससे पूछो जी खरखोदा में कितने साल से काम कर रहे हो, आप खरखोदा के बारे में क्या जानते हो, आप उस बिल्डर डीलर के पास कितने साल से काम कर रहे हो, आप उसका पूरा बायोडाटा लो, तब उसके बाद आप उससे बात करो। उससे पहले उसको कहो नमस्ते, हम आपसे कोई डील नहीं करना चाहते, कृपया करके खरखोदा में एंट्री मत कीजिए। एक यूनिटी बनाइए सभी खरखोदा के ब्रोकर, और बाहर के ब्रोकर्स को बिल्कुल से बिल्कुल एंटरटेन मत करो, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा आप सब लोगों के लिए और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं आप सब लोगों को ये अलर्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर आप लोगों को पहुंचना चाहिए। और हम और उस ब्रोकर भाई को पहुंचा दो जो बाहर के ब्रोकरों के और बाहर से बड़े बड़े ये एम्प्लॉयज़ के लालच में फंस रहे हैं, क्योंकि वो आपसे चेक ले जाएगा और 2 महीने बाद नौकरी छोड़ देगा। ये गारंटेड है, ऐसा ही होगा। आप उसके मालिक को नहीं जानते, आप कंपनी में किसी मालिक नहीं जानते, या तो आप कहिए जी हमारी कंपनी में डायरेक्ट बात कराओ, या अपने मालिक को कहो जी मुझसे आगे खुद डील करें, चाहे मैं 1 प्लॉट बेचूं चाहे मैं 4 प्लॉट बेचूं, मैं आप लोगों के थ्रू कोई चेक नहीं दूंगा। तो तब जाके आप कोशिश कीजिए और आपको अच्छा रेट मिलता है तब आप डील कीजिए, नहीं तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर पर कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको होम ड्रॉप सर्विस देगी, आपका ऑफिस तक सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाए जाएंगे, हर तरह की डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एट ऑफिस मिलेगी। अब इसके बारे में बात करते हुए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खरखोदा और आसपास के ब्रोकर्स में फैला दो, एक यूनिटी बनाओ, बाहर के ब्रोकर्स को अवॉइड करो, लोकल फॉर वोकल। डीलर अपने आपस में काम करेंगे, हम एक दूसरे के साथी हैं, ये बाहर वाले डीलर आप लोगों के साथ कोई साथ नहीं देगा। बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई साथ नहीं देगा। हम फिर भी एक दूसरे से जुड़ के मिल के काम करेंगे। और अब मेरे यूट्यूबर भाइयों, आप सब लोगों के लिए भी एक संदेश, आप लोग खरखोदा को बढ़ा चढ़ा के बताएं या कैसे भी बताएं, लेकिन कस्टमर को झूठ बोल के प्रॉपर्टी मत बेचें, झूठे रेट मत दें और उसको उस तरह के लालच मत दें जो खरखोदा में नहीं होगा। खरखोदा को जो 1 साल 2 साल में डबल होने के लालच दिए जा रहे हैं वो सब झूठ हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप एक अच्छा एप्रिसिएशन जरूर कमा के निकल जाएंगे, लेकिन वो उसके लिए भी आपको एक अच्छा बिल्डर चूज करना होगा। अगर आपने बिल्डर चुनने में गलती कर दी, अगर आपने ब्रोकर चुनने में गलती कर दी, तो वो भी आप लोगों को नुकसान करेगा। तो इसलिए सभी यूट्यूबर भाइयों से, चाहे वो खरखोदा पे काम कर रहे हैं चाहे सोनीपत में काम कर रहे हैं, हम एक साथ जुड़ के एक यूनिटी बना के, सभी यूट्यूबर भाई, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब एक यूनिटी बना के बिल्डर्स से बात करें, ब्रोकर्स से बात करें और बाहरी ब्रोकरों को यहाँ से भगाएं।
क्योंकि बाहरी ब्रोकर आप लोगों का और हमारा काम धंधा खा रहे हैं, लोकल लोगों का धंधा खा रहे हैं, और खरखोदा का डुबा के ये तो अपना दिल्ली जाके बैठ जाएंगे और यहाँ खरखोदा की मार्केट खत्म हो जाएगी। इसलिए यूट्यूबर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो भी इन चीजों का ध्यान दें। मैं ऐसा ब्रोकर हूं जिसका खरखोदा के अंदर ऑफिस है, एक नहीं 2 ऑफिस हैं। आप लोगों की सर्विस के लिए, हर कस्टमर की सर्विस के लिए, किसी भी ब्रोकर का, बाहर वाले का यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, कोई सर्विस वो आपको दे नहीं पाएगा। यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा आप लोगों को प्रॉपर्टी की धीरे धीरे करके जानकारी डेवलपमेंट बताने के लिए। हफ्ता में 1 बार 2 बार वो लोग आते हैं, आप लोगों से बस चेक कलेक्ट करना उनका मकसद होता है, उसके बाद आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। खरखोदा में बैठने के कारण एक तो आपको मुझसे फायदा ये होगा कि मेरी टीम आपके प्रोडक्ट जो दिलवाएगी वो रीसेल भी करेंगे, क्योंकि जो रीसेल होगी वही आपका प्रॉफिट करा पाएगा। जो लोग आपको सिंगल सेल दे रहा है वो आपको बेच के चला जाएगा, रीसेल के लिए आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और हम किसी भी दूसरे ब्रोकर का माल रीसेल नहीं करते हैं। ये सब लोगों को हिदायत है कि हम किसी भी दूसरे ब्रोकर का माल, दूसरे ब्रोकर से आपने किसी भी रेट पे XYZ पे खरीदा हो, हम वो माल बिल्कुल रीसेल नहीं करेंगे और मार्केट में होने भी नहीं देंगे। क्योंकि आप लोगों ने जो गलती की है उस गलती से हम दूसरों को नुकसान नहीं होने देंगे। किसी भी ब्रोकर, सभी ब्रोकरों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बाहर के ब्रोकरों द्वारा बेचा हुआ माल, जो अपने खरखोदा से बाहर के जो ब्रोकर माल बेच रहे हैं, उस माल को, उस प्लॉट्स को मत सेल करिए। ऐसे बायर्स को भी अवॉइड कीजिए जो दिल्ली से, गुड़गांव से माल खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं। आप उनका प्लॉट रीसेल मत कीजिए, उन लोगों को इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। दोस्तों, खरखोदा एक माइक्रो मार्केट है, जैसे कि भिवाड़ी थी। अगर आप लोग भिवाड़ी से वाकिफ हैं और इन्वेस्टर हैं तो आप लोगों को पता भी होगा भिवाड़ी में भी काफी इंडस्ट्रीज है। अच्छा खासा भिवाड़ी का बाजार चल रहा था, लेकिन जब गुड़गांव के, दिल्ली के ब्रोकर्स वहां घुसे, उन्होंने रेट्स को ओवर प्राइस कर दिया और उसके बाद भिवाड़ी का हाल आप देख ही चुके हैं। ना तो वो ब्रोकर जिंदा है आज की डेट में, मतलब जिंदा होने का मतलब ये है कि आज ना तो वो भिवाड़ी में काम करते, ना वो भिवाड़ी में किसी की रीसेल करवाते। और अगर आप लोगों को भिवाड़ी की दुर्दशा का पता होगा तो आप लोग खरखोदा में ये गलती नहीं करेंगे। तो मेरे सारे कस्टमर्स और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को देख के अलर्ट हो जाइए। खरखोदा को दूसरा भिवाड़ी नहीं बनने देना है। बाहर के बिल्डर्स को वेलकम करो, बाहर के ब्रोकर्स को अवॉइड करो। कोई भी ब्रोकर बाहर का खरखोदा में माल ना बेच पाए, किसी भी कीमत पे ना बेच पाए, क्योंकि अगर वो माल बेच पाएगा तो ये आप लोगों का फेलियर होगा और आप लोग इसका नुकसान भुगतोगे। इसको दूसरा भिवाड़ी बना दोगे, आप लोगों के पैसे डूब जाएंगे, फिर वेट करोगे, फिर आप कहोगे गलती हो गई। गलती के लिए गुंजाइश नहीं है। रियल एस्टेट की मार्केट में बहुत मोटा लॉस आप लोगों को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी टीम से मिलें और बाहरी को मना करें ना करें। सभी ब्रोकर से मेरी गुजारिश है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।